हेलो गाइस, मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ वे ऑफ थिंकिंग की, सोचने का जो नज़रिया होता है हर किसी इंसान का। आज मैं आपको एक ऐसे अफ्रीका के किसी किसान की कहानी बताना चाहता हूँ जिसका नाम थॉमस था। वो ज़िंदगी में बड़ा संतुष्ट था, इसलिए वो बड़ा खुश था कि वो बहुत संतुष्ट था। वह अच्छे से खेती करता था, खेती का जो मुनाफा होता था उससे अपना अपना घर और अपने पत्नी और अपने बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छी तरीके से करता था। एक दिन उसके खेत में एक दिन थॉमस के खेत में एक अक्लमंद इंसान आया। उसने उसके हीरे के महत्व के बारे में बताया कि हीरा क्या होता है। फिर थॉमस ने उस अक्लमंद इंसान से पूछा कि अगर मेरे पास इतना हीरा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अक्लमंद इंसान ने कहा कि अगर तुम्हारे पास इतना हीरा है तो तुम ये पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर हीरा है तो तुम पूरा देश खरीद सकते हो। ये सुन के किसान अशांत हो गया। वह रात भर उसे नींद नहीं आई, वो बेचैन रहा। सुबह उठते ही उसने तय किया कि वो अपने खेतों को बेच के हीरे की तलाश के लिए चल जाएगा। उसने अपना खेत बेच दिया और अपने परिवार का व्यवस्था करके वो हीरे की तलाश में निकल गया। वो देश विदेश हीरे की तलाश में भटकता रहा, उसे हीरा कभी नहीं मिला। वो धीरे 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 मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगा और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होने लगा। उसके बाद उसके पास कुछ करने के लिए बाकी नहीं था, और फिर डिप्रेशन में आके अपनी उसने फिर डिप्रेशन में आके नदी में कूद के सुसाइड कर लिया। उसके बाद जिस थॉमस ने जिस किसान को खेत बेचा था, वो किसान एक दिन अपने ऊँटों को नाले में पानी पिलाने ले जाता है। तभी वहाँ पे कुछ पत्थर चमकते हुए नज़र आते हैं, तो उसे बड़े पसंद आते हैं वो पत्थर। तो वो पत्थरों को उठा के वो अपने घर पे ले जाता है और घर पे ले जाके उसे सजा के रख देता है। उसी समय वो अक्लमंद इंसान उस किसान के पास आता है जिस किसान को थॉमस ने खेत अपना बेचा हुआ था। फिर वो अक्लमंद इंसान उस किसान को बताता है हीरे के बारे में, और वो बोलता है कि ये हीरा है। तो वो किसान बोलता है कि नहीं, ये तो सहज एक पत्थर है, ये हीरा नहीं है। तो वो अक्लमंद इंसान वापसी उस नाले की हो जाता है, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे हीरे थे जिन्हें वो उठा के जांच के लिए ले जाता है। तो ये जांच करने के बाद ये सुनिश्चित होता है कि वो हीरे ही थे। तो हम इससे चीज़ें सीख सकते हैं कि हमें सफलता के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे आसपास ही वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वो मौके जो हमें सफल बनाए, वो मौके हमारे आसपास ही होते हैं। तो इस इंसिडेंट से हमें थॉमस किसान से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि वो बड़ा संतुष्ट था जब तक वो शांत था। वो शांत था इसलिए वो खुश था, वो खुश था इसलिए वो संतुष्ट था। जब उसको वो अक्लमंद इंसान ने आके जब उससे बात करी, जब उसके हीरे के महत्व के बारे में बताया, तो उसके मन में एक लालच आ गया, जिसके कारण वो देश विदेश गया और उसने हीरे की तलाश की। जब उसे हीरा नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली। तो ये उसका एक नज़रिया था। उसने कभी अपने मौक़ों को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने आसपास नहीं तलाशा। उसने उसको तलाशने के लिए कहीं और चला गया, और उसने उसके लिए योजनाएं कुछ ऐसी बनाई कि उस योजना ने उसे बर्बाद कर दिया। तो गाइस, हम हमेशा नज़रिए की बात करते हैं, और इस चीज़ से हमें और भी चीज़ें सीखने को मिल सकती है कि हमें हर एक सिचुएशन पे कैसे नॉर्मली बिहेवियर करना है, कैसे नॉर्मली एटीट्यूड करना है। जैसे कि सपोज आप रास्ते से कहीं आप चल रहे हो और आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, तो वो आपका नज़रिया ही बतलाएगा कि आप उसको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। या तो आप उसे आप मारते गाली देते हैं, या वो आपको मारता है, या फिर वो आपको गाली देता है। अगर आप उसे स्माइल करके निकल जाते हैं, तो ये एक आपका नज़रिया है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाता है, जिससे आपके अंदर वो सारी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जिससे आप लाइफ में कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। आपके अंदर वो काबू है, वो संयम है जो खुद पे आप रख सकते हो। अगर आप स्माइल करके आंसू निकल जाते हैं तो उसका भी दिन बहुत अच्छा होता है और आपका भी दिन बहुत अच्छा होता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे जो एक्शन है
वही आपके लाइफ में आपकी तरक्की के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, चाहे वो अ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, कोई भी ग्रोथ हो, उसके लिए आप ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं कि आपका नज़रिया हर चीज़ को लेके कैसा होता है। अगर मैं किसी ऐसे इंसान की बात करूँ जो लाइफ में सक्सेस हो रहा है, जो लाइफ में ग्रो कर रहा है, जो लाइफ में बढ़ते जा रहा है आगे, तो उनका जो नज़रिया होता है वो काफ़ी अलग होता है। वो उनके नज़रिए के हिसाब से, उनका नज़रिया ही उनको आगे बढ़ाता है। हर इंसान सोचता वही है, बाकी कामयाब इंसान का सोचने का ढंग कुछ अलग तरीके का होता है। वो एक नज़रिया है जो वो बताता है कि, तो दोस्तों, हमेशा अपने नज़रिए पे ध्यान दीजिए कि आप हर चीज़ को किस तरह से सोच रहे हैं। हमेशा अपना एक्शन नॉर्मली रखिए, ताकि फ्यूचर में, समय आने पे, उस एक्शन का ऐसा कुछ रिएक्शन आपकी लाइफ में ना घटे, ताकि आपकी लाइफ उस एक्शन से, रिएक्शन से प्रभावित हो और आपकी लाइफ गलत डायरेक्शन पे जाए।